নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন পারফেক্ট পলিটিক্স, সাদা বাংলায় রাজনীতির কথা। বন্ধুরা, আপনারা জানেন যে গতকাল মোহন ভাগবত কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতার সায়েন্স সিটিতে আরএসএসের 100 বছর পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠান করেছিলেন, সভা করেছিলেন। আর সেই সভাতেই মোহন ভাগবতের বক্তব্যের পর বেশ কিছু প্রশ্ন নেওয়া হয়েছিল। উপস্থিত সদস্যদের সেই প্রশ্নের মধ্যে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীরও একটি প্রশ্ন ছিল। আর সেই প্রশ্নটি কিন্তু এই মুহূর্তে বাংলাদেশে কিংবা পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের সঙ্গে যে ধরনের ঘটনা ঘটছে, যে ধরনের অঘটন ঘটছে, সেই অঘটন নিয়েই কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতকে প্রশ্ন করেছিলেন। এবং সেই প্রশ্নটা শুভেন্দু অধিকারী এতটা চালাকির সঙ্গে করেছিলেন যে তিনি এই মুহূর্তে রাজ্য বিজেপিতে যে লাইনটা নিয়েছেন, যে রণকৌশলটা নিয়েছেন, যে হিন্দুত্ববাদকে সামনে রেখে তিনি 2026-এর বিধানসভা ভোটে লড়তে চাইছেন, ঝাঁপাতে চাইছেন, সেটা ঠিক কিনা, সেটাকে আরএসএস সমর্থন করে কি না, সেইটাই কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী মোহন ভাগবতের কাছ থেকে যেন বুঝে নিতে চাইলেন। আর সেই প্রশ্নের উত্তরে, শুভেন্দু অধিকারীর প্রশ্নের উত্তরে মোহন ভাগবত যে উত্তরটা দিলেন, বন্ধুরা, সেই উত্তরে পুরো সভা ঘরে কিন্তু হাততালিতে ভরে গেল। কি এমন উত্তর দিলেন মোহন ভাগবত? শুভেন্দু অধিকারী 2026-এর বিধানসভা ভোটে যে হিন্দুত্বকে হাতিয়ার করে এগিয়ে যাচ্ছেন, সেটাকে কি আদৌ মোহন ভাগবত সমর্থন করলেন? আরএসএস কি আদৌ শুভেন্দু অধিকারীর এই যে রণকৌশল, সেই রণকৌশলকে সমর্থন করলো? তো বন্ধুরা, মোহন ভাগবতকে শুভেন্দু অধিকারী কোন প্রশ্ন করলেন আর আরএসএস প্রধানই বা তার কি উত্তর দিলেন, বন্ধুরা দেখুন। अगला प्रश्न श्रीयुक्त शुभेंदु अधिकारी, नेता प्रतिपक्ष, शुभेंदु जी है वहां। बंगाल रणनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। बंगाल में बढ़ते हुए इस्लामिक कट्टरवाद पर संघ का क्या मत है? सन 1947 से 1947 से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हिंसा की घटनाएं हो रही है। हाल ही में बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति को जिंदा जलाकर उसकी हत्या और उससे पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए ऐसी तरह के घटना के बीच समानता दिखाई देती है। बांग्लादेश की वर्तमान परिस्थिति का पश्चिम बंगाल पर क्या प्रभाव होगा? साथ ही बांग्लादेश से हो रही मुस्लिम घुसपैठ बंगाल के जनविन्यास को भी प्रभावित कर रही है। इसे किस प्रकार से रोका जा सकता है? क्या 1971 की तरह भारत को बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए अपनी सीमाएं खोल नहीं देनी चाहिए? बंगाल में हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? जिन क्षेत्रों में हिंदू कम संख्या में है, वहां वे कैसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें? बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन पर आपका क्या विचार है? अरे उत्तर हुआ नहीं ना, अभी उत्तर होगा बाकी। तो बंगाल में बढ़ता हुआ इस्लामिक कट्टरवाद, हिंदुओं के प्रति हिंसा की घटनाएं, बांग्लादेश की परिस्थिति, वहां की घटना और मुर्शिदाबाद की घटना, मुस्लिम घुसपैठ, ये सब जो बातें हैं उन पर वो तो बंगाल को प्रभावित कर ही रही है। करेगी क्या, ऐसा सवाल क्या है? वो कर रही है और अनिष्ट प्रभाव हो रहा है।
इसलिए उसके बारे में आप सब लोग जो सोच रहे हो वही हमारा सोचना है, इससे अलग नहीं है। अब बांग्लादेश की सीमाएं जैसी खोली थी वैसे अभी खोलना कि नहीं, एक प्रशासकीय प्रश्न है, क्योंकि जो आएंगे उस सीमा से वो कौन आएंगे इस पर नियंत्रण होना चाहिए। सबके लिए खोलनी है, हिंदुओं के लिए खोली और कोई दूसरे ही आ गए, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा होता है दुर्बल के लिए और सबल के लिए, तो फर्क यही पड़ता है ना। रसगुल्ला बनाया, दुर्बल को दिया, टाइफाइड वाला है वो और खराब हो गया, सबल ने खाया वो और बन गया। तो जो उपाय करेंगे वो उपाय जिस पर किया जाने वाला है, जिसके लिए किया जाने वाला है, वो कैसा है इसको देख के वो करना पड़ता है। इसलिए विचार पूर्वक कुछ विचार करके बोलना पड़ेगा। अभी एकदम आपने पूछा तड़ से उत्तर ऐसा नहीं दे सकती इसमें, और ये मुझे भी देना नहीं है, सरकार को देना है। अब जो ये आपको लगता है, जो हमको भी वैसा ही लगता है, उसके बारे में अपने मन में संवेदना है, वो संवेदना सब में है क्या? सब में होती तो ऐसा होता नहीं। सब में संवेदना होनी चाहिए, और जो गलत परिस्थिति है उसको बदलने के लिए सबने मिलकर काम करना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से देखने वाला मैं इसका उत्तर ऐसे ही दूंगा, हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा, और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी। और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश, तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। परिणाम कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। अब रही बात आखिरी प्रश्न की, राजनीतिक परिवर्तन के आपके क्या विचार है, तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं कि राजनीतिक परिवर्तन के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। हम समाज परिवर्तन का सोच के संघ का काम कर रहे हैं। परिवर्तित समाज क्या करना क्या नहीं करना इसका योग्य निर्णय लेगा, इसके बारे में मेरे मन में कोई दो राय नहीं है। वो समाज यानी मतदाता जो है उनको विचार करना है, तो क्या उपयुक्त है वो आप करिए। তো বন্ধুরা বুঝতেই পারছেন যে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত কিন্তু এদিন শুভেন্দু অধিকারীকে পুরোপুরি খোলা হাত দিয়ে দিলেন। তিনি যে হিন্দুত্ববাদ কিংবা হিন্দুদের নিয়ে এ রাজ্যে একাট্টা হতে চাইছেন কিংবা বাংলাদেশের যে হিন্দুদের একাট্টা হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে সেটা কিন্তু মোহন ভাগবত স্পষ্ট কথাই বলে দিলেন। মোহন ভাগবত কিংবা আরএসএসের এই যে শুভেন্দু অধিকারীর রণকৌশল, সেই রণকৌশল নিয়ে যে কোনো সমস্যা নেই, সেই রণকৌশল নিয়ে যে কোনো বিরূপ ভাব নেই, সেটা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেল। এবং এতে শুভেন্দু অধিকারীর রাজ্য রাজনীতিতে সামনে বাধা দেওয়ার কিন্তু আর কেউই রইল না। শুধু তাই নয়, শুভেন্দু অধিকারী আরএসএসের লোক না হলেও তিনি তো তৃণমূলে ছিলেন, তারপরে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, কিন্তু তারপরেও বিজেপি তো শুভেন্দু অধিকারীকে গ্রহণ করেইছে। আরএসএসও যে শুভেন্দু অধিকারীকে গ্রহণ করে ফেলেছে সেটা কিন্তু এদিন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের কথাতে স্পষ্ট হয়ে গেল। অর্থাৎ শুভেন্দু অধিকারী যে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ নেতা হয়ে উঠেছেন, সেটা শুভেন্দু অধিকারী তার প্রশ্নের মাধ্যমে খুব চালাকির সঙ্গে কিন্তু মোহন ভাগবতের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিলেন।
আর এখানেই কোথাও যেন শুভেন্দু অধিকারীর রাজনৈতিক যে পরিপক্কতা, সেই পরিপক্কতা কিন্তু সামনে চলে আসছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তবে বন্ধুরা, এই বিষয়ে আপনারা কি মনে করেন? আপনাদের মতামত অবশ্যই এই ভিডিওটির নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। ধন্যবাদ।